Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will read very important topics in Hindi class 10 and class 12. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत आसान तरीके से 10 और 12 का कॉमन सा टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है दोस्तों रस। रस क्या होता है दोस्तों, ये 12 में भी है और 10 के भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं हमेशा 2 मार्क्स के। तो सबसे पहले हम जानते हैं रस होता क्या है। ठीक, रस होता है, अगर इसकी परिभाषा देखा किताबी भाषा में, तो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। फिर से समझो, विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कि अगर आपसे पूछ ले रस का जनक किसे कहते हैं, तो रस का जनक भरत मुनि को कहते हैं। किसे? भरत मुनि। ये कौन है? इनके फादर ऑफ रस या पिता, रस के पिता। ऐसे अगर अपनी भाषा में हम लोग समझना चाहें कि जैसे किसी काव्य को, किसी नाटक को, किसी फिल्मी गाने को देखने से हमारे मन में जो उत्सुकता या व्याकुलता या जो मनोभाव हमारे हृदय से उठते हैं, वही हमारा रस कहलाता है। फिर से समझो कि किसी नाटक को पढ़ने या देखने, काव्य को सुनने, गाने को सुनने से जो हम लोगों की उत्साह मिलता है या खुशी मिलती है, आनंद प्राप्त होता है, उस युक्ति को ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस दोस्तों रस मुख्यतः 10 प्रकार और एक जैसे है, उसे अभी मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। एक वो है, उसे मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। तो दोस्तों देखो आप कि जैसा कि होता है, पहला रौद्र रस, पहला होता है हास्य रस, ठीक, और रौद्र रस स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर रस स्थायी भाव उत्साह होता है। उसके बाद भयानक रस भय होता है इसका, विभत्स रस होता है जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखकर उनसे संबंध न रखने वाली मनोवृत्ति क्या है? विभत्स कहलाती है। फिर क्या है? अद्भुत रस विस्मय होता है इसका स्थायी भाव, शांत रस निर्वेद, वात्सल रस पुत्रादि। रस का शाब्दिक अर्थ होता है अर्बादन करना, और जिसे चखा जाए वही रस होता है। अगर और एक डिफिनेशन, जिसे चखा जाए रस ना। अगर इसको देखें एक शब्द में, तो विभाव अनुभाव व्यवचारी भाग संयोगे इत निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी संयोगे इत निष्पत्ति मतलब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से इसकी निष्पत्ति होती है। किसी कहानी को पढ़ने, नाटक को देखने आदि को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हमारे मन में जिस भाव की उत्पत्ति होती है, वो हमारा कहलाता है रस। सबसे पहले हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का होता है दोस्तों, श्रृंगार रस का, ठीक, सबसे पहले श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार ये क्या होता है? जब काव्य में जब नायक नायिका के आपस मिलन, अंग स्पर्श, प्रेम भरी
बातों एवं हाव भाव का वर्णन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार रस होता है। एग्जाम्पल इसका देखो संयोग का, कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगन की नग की परछाई, यात सब सब भूल गए तब फल टारत नाही। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन की नगसी परछाई, याते सब सुधि भूल गई कर टेक पल टारत नाही। यहाँ पर क्या कौन सा रस होगा? संयोग रस श्रृंगार रस होगा। जब इसमें किसकी बात की गई है? जब जानकी मतलब सीता माता जब राम को देख रहे हैं, किससे? नग की परछाई से उन्हें देख रही है, तब क्या वहां यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगर दूसरा इसका देखें हम लोग, तो कहट नटत रिझत खिझत, मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत हैं नैनन सौ सौ बात। यहाँ पर एक सभा में नैनों के माध्यम से पूरी बात एक नायक अपनी नायिका से करता है। यहाँ पर कौन सा श्रृंगार रस होगा? संयोग श्रृंगार रस। अगर वियोग की बात करें, तो वियोग में जब काव्य में प्रबल प्रेम होते हुए भी नायक नायिका के बीच बिछुड़ने अथवा वियोग का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर हमारा क्या कहलाएगा? वियोग श्रृंगार रस। तो जैसा कि इसका एग्जाम्पल देखना चाहें, तो हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर विलाप कर रहे हैं कौन? बोल रहे हैं पशु पक्षियों से, श्री राम कि आपने हमारी सीता को देखा है क्या? इसके लिए जब यही पर वर्णन किया गया है कि हे खग मृग, खग मतलब क्या होता है? पक्षी। मृग मधुकर से तुम देखी सीता मृग नैनी। फिर उसके बाद दूसरा अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, तो पियो से कहो संदेश उड़ा, हे भौरा हे खाग, सो धनी बिरही जर मुई, तेहि का धुआं हम लाग। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि एक नायिका दूसरी नायिका से बिछुड़ने पर वह एक कोयल के माध्यम से उसे संदेश भिजवाती है कि वह किस प्रकार जल रही है, एक तवा की समान जल रही है अगर कहना चाहे तो। उसके बाद वीर रस का होता है उत्साह ना। उत्साह ये क्या होता है? काव्य में जब गलत का विरोध करने, कठिन कार्य को करने अथवा युद्ध आदि का वर्णन हो, वहां पर क्या कहलाता है? वीर रस प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो राणा प्रताप का जैसे कि एग्जाम्पल है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखती थी भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो दोस्तों यहाँ पे उसे उत्साह दिया जा रहा है। राणा प्रताप जब अपनी सेना के साथ, चतुरंगड़ी सेना के साथ जब युद्ध स्थल पर जाते हैं, तब ये वाक्य को बोला गया कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी। उसके पश्चात अगर इसका और दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहें, तो जो तुम्हार अनुशासन पावा, इव ब्रह्मांड उठावा, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावा, कांचे घट जिम डोरी कोरी, सको मेरे गुलक जिम तोरी। और उसके पश्चात जो हमारे लोग का तीसरा है करुण रस। क्या होता है देखो, काव्य में जब किसी प्रिय वस्तु का विनष्ट हो जाने, विनाश हो जाने, इष्ट मित्र बंधु बांधव की मृत्यु हो जाने, अथवा किसी से संपूर्ण कालिक वियोग हो जाने पर हमारे मन में जब करुणा एवं दया का भाव उत्पन्न हो, वहां पर हमारा करुण रस कहलाता है। इसका उदाहरण, इस करुणा हृदय में अविगल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सरों में वेदना असीम गरजती। दूसरा एग्जाम्पल इसका, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। उसके पश्चात दोस्तों ये 3 रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 10 और 12 दोनों के लिए। तब आज के लिए इतना ही दोस्तों।
और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।